चलिए आप सबको फिर से टीचमेंट में स्वागत है। आज फिर मैथ के सब्जेक्ट लेकर आया हूँ जिसका नाम है आधारभूत प्रमेय। चलिए देखिए, चलिए फिर सब स्टार्ट करते हैं। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ हम भाज्य, अभाज्य, सभाज्य सब के बारे में पढ़ लेते हैं। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या। भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, रूट संख्या यानी अभाज्य संख्या। तो रूट संख्या क्या है या अभाज्य संख्या क्या है? वैसे संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो। वैसे संख्या जो एक या अपने को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी रूट संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब क्या अभाज्य संख्या किसी न किसी से नहीं कटेगा। जो सीधी सी भाषा में जाने, जो संख्या किसी से नहीं कटे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता है। और दूसरा आ गया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी जो की संख्या, जो संख्या एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, कट जाए, जो किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, पूर्ण रूप से कट जाए, उसे क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। जैसे हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, ये किसी न किसी संख्या से कट रहा है, इसे क्या कहेंगे? यौगिक संख्या। और तो क्या ये नोट करा दूं कि हो जाएगा? क्या ये नोट कराना पड़ेगा? हेलो, क्या इसे नोट कराना पड़ेगा? चलो तो देख लो। चलो मैं नोट करा दे रहा हूं। सबसे पहले देख लीजिए, अभाज्य संख्या, इसको रूट संख्या के नाम से भी जानते हैं। अभाज्य संख्या, रूट संख्या, और इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या या रूट संख्या इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। इसको जो संख्या एक या अपने को छोड़कर, जो संख्या एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जो संख्या एक या अपने को छोड़कर, अब एक से तो सब कटता है, एक को भी छोड़ देना, अपना खुद सिर्फ उसको छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं कटे, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या, रूट संख्या। जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29,
31, 37, 41, 47, 47, उसके बाद 53, 53, 59, इटीसी बहुत सारा इत्यादि, बहुत सारा। ये सब संख्या क्या है जो किसी से नहीं कटता, ये संख्या क्या है जो किसी से नहीं कटता है, इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या इसको जैविक संख्या, रूट संख्या के नाम से भी जानते हैं। अब आ गया, अब 2 में देखिए 2 नंबर बोले हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, जो संख्या एक या अपने को छोड़कर किसी भी दूसरे संख्या से, जो संख्या एक या अपने को छोड़कर किसी भी दूसरे संख्या से विभाज्य हो, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। जो संख्या ये क्या अपने को छोड़कर किसी भी दूसरे संख्या से, किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे हो गया आपका 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, इत्यादि। ये सब किसी न किसी संख्या से कट रहा है, ये सब किसी न किसी संख्या से कट रहा है, इसीलिए यौगिक संख्या यानी भाज्य संख्या। और ये जितने भी है किसी से नहीं कटेगा, इसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आया समझ में? चलो अब देखिए, एक आता है सह अभाज्य। सअभाज्य संख्या क्या होता है? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या, जब दो संख्या का मौसा एक हो, मौसा यानी महत्तम सहप्रवर्तक, इसको इंग्लिश बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जब दो संख्या के मौसा, मौसा यानी महत्तम सहप्रवर्तक, मौसा यानी महत्तम सहप्रवर्तक, दैट मीन्स एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
जब दो संख्या के एचसीएफ या मौसर यानी महत्तम समापवर्तक एक हो तो वैसे संख्या सअभाज्य संख्या कहलाता है। जब दो संख्या के मौसर यानी एचसीएफ एक हो तो वैसे संख्या सअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 16 और 19 की बात करते हैं तो दोनों का यदि हम एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। इसीलिए क्या हो गया, ये सअभाज्य संख्या। आया समझ में? अब देखिए, अब हम लोग थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम क्या था? अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का मूलभूत प्रमेय। अंक गणित के मूलभूत प्रमेय, मूलभूत प्रमेय, अंक गणित के मूलभूत प्रमेय। मूलभूत यानी आधारभूत प्रमेय वही होते हुआ। ठीक है, प्रत्येक यौगिक संख्या के अभाज्य गुणनखंड अभाज्यों के प्रत्येक यौगिक संख्या के अभाज्यों के गुणनफल के रूप में अद्वितीय ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक यौगिक संख्या के अभाज्यों के गुणनफल के रूप में अद्वितीय ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे जैसे 36 का अगर यहाँ यानी 36 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो पहले कितना 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3 आ गया। इसको क्या लिखेंगे? 36 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यानी 1 2 2 है, 2 3 है। तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे 2 गुने 2 यानी 2 के स्क्वायर और 3 गुने 3 यानी 3 के स्क्वायर। यही आंसर और द्वितीय रूप में लिखा गया। आया समझ में? किसी का भी अगर हम गुणनखंड करेंगे उसके कद्वितीय इसी ढंग में हमको लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए। 759 माने 759 को हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड रूप में उसको अद्वितीय गुणनखंड में सजाएंगे।
तो 759 सबसे पहले 3 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 9 है, तो 2 से नहीं कटेगा। तो सबसे पहले हमको इसको 3 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 25 3, 25 3 75 और 3 3 9 आ गया। अब क्या करेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखेंगे, 7 3 21, 7 से 7 3 21, 4 आ गया, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से देखे तो 11 दूना 22, 3 आ गया, 11 लग जाएगा, 11 से 23 मरतबा। अब नहीं कटेगा, अब क्या हुआ ये नहीं कटेगा, तो कितना होगा 559 के बारे में 3 गुने 11 गुने 23, यही हो गया अद्वितीय ढंग। अद्वितीय ढंग से व्यक्त करते हैं, यही हो गया इसका गुणनखंड। आया समझ में? ये अंकगणित के मूलभूत थ्योरम यानी प्रमेय के अनुसार प्रत्येक यौगिक संख्या के अभाज्यों के गुणनफल के रूप में अद्वितीय ढंग से व्यक्त करते हैं। ये अद्वितीय ढंग से व्यक्त हो गया। अब देखिए इसमें लौसा मौसा की बात करते, लघुत्तम और महत्तम। लघुत्तम और महत्तम क्या बात करते हैं, तो क्या होता है कि माने अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा लौसा निकालने की हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे, और कुछ इसमें से नोट हम लिखा देते हैं। नोट, दो हमेशा दो सबसे छोटा और प्रथम अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटा और प्रथम अभाज्य संख्या है। और प्रथम परीक्षा पूछता कौन ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है, तो दो। कौन ऐसा सम संख्या जो अभाज्य है, तो क्या हो गया दो। और एक न तो यौगिक है नहीं रूट संख्या, माने यह न तो यौगिक संख्या है नहीं रूट संख्या है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, आगे फिर कहीं बोर्ड खाली होगा। चलिए ले लिए, हो गया स्क्रीनशॉट? चलो अब देखिए हम लोग लघुत्तम और महत्तम बहुत पिछले क्लास से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। लौसा और मौसा हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसको भाग विधि से ही बनाते हैं, गुणनखंड विधि से ही बनाते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा करके गुणनखंड विधि की बात किया था। गुणनखंड विधि भी आप लोग पिछले क्लास से पढ़े, इसलिए विशेष उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, इसका बनाने का प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर जो पढ़े हुए ठीक है, जो नहीं पढ़े हुए यहाँ पे अपना क्लियर करेंगे। चलिए अब देखिए मौसा और लौसा में संबंध क्या है, के बीच संबंध देखिए, मौसा गुने लौसा फार्मूला होता है। मौसा गुने लौसा बराबर प्रथम संख्या गुने दूसरा संख्या। लौसा गुने मौसा बराबर प्रथम संख्या गुने दूसरा संख्या। प्रथम संख्या और दूसरा संख्या का गुना करते हैं, प्रथम संख्या और दूसरा संख्या का गुना करते हैं तो और लौसा मौसा का गुना करते हैं तो दोनों के गुणनफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक नंबर, ठीक है। अगर इसमें से अगर हमको मौसा निकालना हो तो मौसा बराबर प्रथम संख्या गुने
दूसरा संख्या बटे लॉसव। अगर किसी संख्या के मतलब कि कोई दो संख्या दिया रहे और उसका लघुत्तम दिया रहे, एलसीएम दिया रहे, तो दोनों संख्या के गुणनफल में अगर हम एलसीएम से भाग देते हैं, एचसीएफ से भाग दे देते हैं, सॉरी लॉसा से भाग देते हैं, तो क्या आ जाएगा, मौसम प्राप्त हो जाएगा। अगर उसी तरह अगर हमको लॉसा निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या गुणे दूसरा संख्या बटे मौसा। क्या हो जाएगा, मौसा, उसको उल्टा। लौसा निकालना हो तो प्रथम संख्या दूसरा संख्या के गुना में मौसा से भाग दे दीजिए, आपका लौसा आ गया, लघुत्तम सौपर्तक आ गया। अब देखिए इसमें से जब भी बात करते हैं, एक संख्या दिया रहेगा, दूसरा संख्या हमको निकालना रहेगा, तो दूसरी संख्या या प्रथम संख्या, दूसरी संख्या बराबर, अगर दूसरी संख्या निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, ये दूसरी संख्या तो प्रथम संख्या इधर आ जाएगा, यानी लौसा गुने मौसा बटे प्रथम संख्या। अगर लौसा मौसा के संख्या में प्रथम संख्या से दिए भाग दे दे तो दूसरा संख्या मालूम हो जाएगा, यानी एक संख्या क्या रहेगा, दिया रहता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, बना लीजिए, जो करना जल्दी कीजिए। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव तो हम लोग बाद में बात करते हैं, हम लोग पहले इसको मिटा दें। अब देखिए कहता है अभाज्य गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड करे, अभाज्य गुणनखंड करे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम कोई क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए अभाज्य गुणनखंड करे 124 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अब ध्यान देंगे, अभाज्य गुणनखंड करना पहले भी सीखे हैं, जस्ट थोड़े पहले भी हम लोग बात किए हैं और पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अभाज्य गुणनखंड 124 है, इसको सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से नहीं कटे तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, इस तरह से अभाज्य संख्या से प्राइम नंबर से उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस भाग देते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से कटने वाला, तो 2 से कटेगा, काट के नीचे लिखेंगे 2 से 2 छक 12, 2 दूना 4, 62 कट गया। अब 2 से फिर कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है, 2 से 31 आ गया। तो कितना आ गया, अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 124 का लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुने 31, अर्थात कितना, 2 के स्क्वायर गुने 31। आया समझ में। इसी तरह निकाल करके हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। हाँ हेलो 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 रोशन, समझ में आ गया, रोशन समझ में आ गया, हेलो समझ में आ गया। हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो। जी सर। क्या हो गया था? नहीं, हाँ बोलेंगे समझ क्या में हो आ गया। समझ में आ गया। तो रुक कहला गया था, बोलना चाहिए ना, आवाज एकदम रुक गया था। चलो अब देखिए, आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। जिस किसी का, अगर सपोज डेट आपको अगर गुणनखंड करने के लिए बोल दें 2 नंबर में 5005, इसका कहता है कि अभाज्य गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड करें। इसको फटाफट आप लोग भी कीजिए, तो हम करके बता रहे हैं। हो गया। अब देखिए, इसका इधर गुणनखंड मैं कर रहा हूं 5005 का, लास्ट में 5 है, 2 से तो कटेगा नहीं, क्या 3 से कटेगा? इसको चेक कर लीजिए। 3 से काटने के लिए क्या करेंगे, दोनों अंक को जोड़ेंगे, 5 5 10, 10 3 से नहीं कटता, इसलिए संख्या भी 3 से नहीं कटेगा, इसलिए क्या करेंगे, 5 से देंगे, तो 1001। अब फिर कितना से देंगे, 5 का 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं। 1001 में 7 से भाग देंगे, 7 देखा है 7, कितना आ गया 0, 7 चौका 28, 2 आ गया, कट गया, 7 3 21, 7 से कट जाएगा 143, फिर अब 11 से कट जाएगा 13 मरतबे आ गया। 1005 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, देख लीजिए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, माने 1005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अगर अभाज्य गुणनखंड पीछे आप लोग पढ़े हैं, अगर इसको बोलता तो ऐसे निकाल करके ऐसे निकालना और ऐसे बैठा देना है, वेरी सिंपल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, आगे कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा लौसा निकाले। अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा निकाले। अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा निकाले, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक निकालना है। कैसे निकालेंगे,
देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर मान के हम ले लेते 6 और 20 बुक से दिया हुआ, बुक से मैं ले रहा हूँ, आपको कुछ भी दे, आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना है और आपको बनाने आ जाना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोनों का। तो क्या लिखेंगे? 6 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 6 में भाग देंगे, 2 से कट जाएगा 3, यानी 2 और 3 कितना आ गया? 2 गुने 3। 6 का भाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 गुने 3। अब क्या करेंगे? 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कितना है? 28 का निकालेंगे तो 20 के भाग देंगे 2 से 10, 2 से 5, यानी 2 गुने 5, यानी 2 गुने 2 के स्क्वायर गुने 5। कोई दिक्कत? इसको लिख दिए। आपको देखे 6, आप देखिए यहाँ पे 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, 20 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब क्या निकालना? पहले मौसा निकालना है। मौसा बोले तो महत्तम समवर्तक, मौसा बोले तो महत्तम समवर्तक को निकालते हैं। अब देखिए, सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, सिंपल सा मौसा निकालते हैं जो दोनों में शामिल हो, माने जो सभी में शामिल हो। यहाँ तो 2 पद है, 2 है तो 2, तो दोनों में शामिल हो सबसे कम, दोनों में शामिल हो सबसे कम वाले को लेना है, यानी दोनों में जो हो सबसे कम पावर वाला। अब देखिए, दोनों में क्या है? 2 है, दोनों में 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 पावर है, इसमें कितना है? 2 पावर। तो दोनों में जो हो सबसे कम पावर, तो इसमें 1 पावर है, इसमें 2 पावर है, एक वाला को लेना है। तो क्या हो गया? यही 2, और इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, छोड़ देंगे। जो दोनों में वही लेते वही क्या हो गया? मौसा। जो दोनों में है वही हो गया आपका मौसा, महत्तम समवर्तक। ठीक है, अब देखिए, आया समझ में? लौसा लघुत्तम समवर्तक। देखिए, जस्ट उल्टा है, इसका उल्टा, जो दोनों में शामिल हो सबसे ज्यादा। पहले महत्तम में क्या था कि दोनों में शामिल हो सबसे कम, और लघुत्तम में कि दोनों में शामिल सबसे ज्यादा। इसमें 1 शामिल है, इसमें 2 है, इसमें कितना है? 1 के 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर 2 वाला ले लेंगे। हो गया, ले लिए। उसके बाद जो बचता है, जो बच जाता है, उसको भी गुना में रूप में ले लेंगे। इसमें 2 के बदले 2 आ गया, और उसके बाद क्या बचा? इसमें 3, तो 3 भी ले लेंगे, और इसमें क्या बचा? ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 क्या? 12 बचे 60, आंसर माने 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में 3 से गुणा कर 4 12, 12 बचे 60। इसका महत्तम कितना हो गया? महत्तम हो गया 2 और लघुत्तम हो गया 60। यही आया समझ में? माने इस तरह से आप लघुत्तम और महत्तम निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड की विधि से। देख लीजिए आप लोग, फिर दूसरा का क्वेश्चन हम दे रहे 540, 805 और 990 का लौसा और मौसा दोनों निकालना। 3 अंक का है। चलिए, इसको मैं फिर बता रहा हूं 3 अंक में। ठीक है, देख लीजिए, दिख रहा ना? पहले क्या करेंगे? 540 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड चाहे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 540 का साइड में गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा, दिख रहा है ना? 2 से कट जाएगा 270, 2 से कट जाएगा 135, 3 से कट जाएगा 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 से कट जाएगा 15, फिर 3 से कट जाएगा 5, यानी 2 क्या हुआ है? 2 के स्क्वायर। 2 क्या हुआ है? तो 2 के स्क्वायर आ गया। 3 1 2 3 आ गया, तो 3 के पावर 3 हो गया, गुने 5 हो गया, ये वो 5 आया। डायरेक्ट मैं लिख दिया। और अब 805 का गुणनखंड,
कितना हो जाएगा 805 का गुणनखंड इधर देख लीजिए 805 का 805 का गुणनखंड देख लीजिए कितना हो गया 5 से कट जाएगा 16 पचे 80 1 अब कितना से कटेगा 16 पचे 80 और एक 7 से देख लेते हैं 7 दूना 14 दो आ गया 7 3 21 7 से कितना आ गया 21 यानी इसका 5 गुने 7 गुने और इसमें 7 आ गया तो 3 से भी कट जाएगा 3 से यहाँ पहले नहीं 7 दूना 14 दो आ गया 7 3 23 ना आया 23 तो 5 गुने 7 गुने 23 और इसका देखिए 990 का गुणनखंड तो 990 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा सबसे पहले 2 से देंगे 9 4 से 4 दूना 8 9 दूना 18 2 पचे 10 फिर कितना 2 के बाद 9 18 3 से कर जाएगा 3 इकाई 3 3 छक 18 3 पचे 15 फिर कितना हो जाएगा 3 से फिर लगेगा 3 पचे 15 3 पचे 15 5 से 11 कितना हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11 आ गया 2 गुने 3 यानी 2 गुने 3 क्या हुआ 2 गुने 3 के स्क्वायर गुने 5 गुने 11 ये लिख दिए। अब लिखने के बाद दोनों का लसा मसा निकालना है ना अब उसका भी गुणनखंड कर लिए इसका भी गुणनखंड कर लिया आप लोगों के नजर के सामने देख लीजिए। अब इसे क्या करना है मौसम निकालना है क्या निकालना है मौसम बोले तो अधिकतम समवर्तक जो तीनों में शामिल हो सबसे कम लेना है सबसे कम वाला। इसमें 2 है देखिए पहला का में 2 है दूसरा का में 2 नहीं है तीसरा का में 2 है माने तीनों में होना चाहिए इसमें इसमें नहीं है छोड़ देंगे 2 को छोड़ देंगे 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है छोड़ देंगे 3 पहला का में है तीसरा का में है दूसरा का में नहीं है 3 को भी छोड़ देंगे 5 देखिए 5 पहला में भी है दूसरा में भी है तीसरा में भी है तीनों में 5 है लेकिन सब में एक ही को है इसीलिए इसका मौसम क्या हो गया 5 आ गया कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लौसा बोले तो लघुत्तम। अब देखिए इसमें लघुत्तम पर ध्यान दीजिए गौर से देखिए इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है इसमें नहीं है फिर भी 2 में है ना इसमें भी 2 है इसमें 2 है इसमें भी 2 है लेकिन इसमें नहीं है फिर भी 2 में तो है ना तो क्या करेंगे लेकिन सबसे ज्यादा वाला लेना है तो ज्यादा वाला इसमें 2 है वो इसमें 2 तो 2 को 2 ले लेंगे। अब गुने 3 इसमें है इसमें नहीं है इसमें है लेकिन इसमें 3 वो है इसमें 2 वो है तो ज्यादा वाला ले लेंगे तो 3 के पावर 3 ले लेंगे हो गया 5 इसमें भी है इसमें भी 5 को भी ले लेंगे। अब 2 3 5 आ गया 2 3 5 आ गया और 2 3 5 छोड़ करके जो बाकी बचता है सबको ले लेंगे। इसमें 2 3 5 आ गया इसमें 5 आ गया 7 नहीं लिया तो 7 आ जाएगा इसमें 23 बच गया तो 23 भी आ जाएगा और इसमें 2 3 5 के बाद 11 बच गया तो 11 भी ले लेंगे। सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए जो आएगा वही आपका मान हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है यहाँ पे सॉरी 990 हाँ तो 990 कहीं निकाला गया सॉरी उल्टा लिखा गया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 95 63 40 इसको मल्टीप्लाई करिए 2 दूना कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 9 27 5 7 21 13 तो क्या हो जाएगा 9 27 और 27 में 5 से गुना 135 135 में फिर क्या करेंगे इधर गुना करेंगे 7 से 135 में 7 से गुना करेंगे 11 से गुना करेंगे से गुना करेंगे ऑलरेडी गुना करके कितना आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
हो गया। आगे इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा है, इसमें आपको देख लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। आपको कंसेप्ट क्लियर करना था, कंसेप्ट बता दिए, प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है। एक चलिए इसको मिटा दें। एक क्वेश्चन कहता है, समझ लीजिए, देख लीजिए, क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल बुक के 7 नंबर क्वेश्चन है। 306 657 कहता 306 और 357 का एचसीएफ ज्ञात करें, और फिर एचसीएफ के प्रयोग से एलसीएम निकाले। देखिए, सबसे पहले कहता है 306 और 657 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जस्ट अभी बता, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, सॉरी दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, इसका और इसका। तो 306 का अभाज्य गुणनखंड कितना, 306 को 3 से काटेंगे 10, पहले 2 से काटिए, पहले 2 से कट जाएगा 15 और 2 से 3, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 से काटेंगे 3 से 17, कितना हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 यानी 3 के निकालेंगे, कितना हो जाएगा 657 का, पहले 7 5 12 6 18, 3 से कट जाएगा 3 से कट जाएगा 3 गुना 6 और 19 तिया 57, फिर 3 से कट जाएगा 3 7 का, 3 से कट जाएगा 73, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर गुने 73 आ गया। अब क्या करना है, इसका पहले क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ यानी मौसा, एचसीएफ यानी क्या होता है, मौसा यानी महत्तम। कैसे हो जाएगा, जो दोनों में शामिल हो सबसे कम। तो दोनों में क्या 2 है, नहीं है, छोड़ देंगे। क्या दोनों में 3 है, 3 है, लेकिन इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को ले लेंगे, बराबर है तो 2 को ले लेंगे। तो 3 के स्क्वायर यानी 3 गुने 3 यानी कितना 9, क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब क्या निकालना है, एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अब क्या होता है, लॉसा बराबर क्या हो जाता है, जस्ट अभी फॉर्मूला बता है, लॉसा बराबर प्रथम संख्या गुने दूसरा संख्या बटे क्या, एचसीएफ। प्रथम संख्या गुने दूसरा संख्या बटे एचसीएफ। प्रथम संख्या कितना है, प्रथम संख्या है 306 माने 306 और 657 बटे कितना, एचसीएफ 9 आया है। तो 9 से काट दीजिए, 9 से काटेंगे तो इस 34 मरतबे कट जाएगा, 34 मरतबे कट गया, तो 34 गुने 657 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चेक कर लो कटा कि नहीं कटा, 306 में देखिए 9 से 9 तिया 27, 3 आ गया, 9 चौका 36 कट गया। अब 500 657 है
657 में 34 से गुना करेंगे, 728 का 88 2 5 30 22 के 2 हासिल 2 6 चौका 24 25 26 7 फिर 21 के हासिल 2 5 15 16 17 के साथ हासिल 1 18 2 20 कितना हो जाएगा 8 3 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 2 कितना आ जाएगा 23 3 3 8 23,338 20 के जगह पर यहाँ पे सॉरी 28 का 28 15 20 22 गजियाबा का आवाज होने लगा है ना, सब दिक्कत इसलिए 28 का 28 2 15 20 22 के 2 हासिल 2 24 25 26 27 21 के हासिल 2 5 15 16 17 7 हासिल 18 19 ठीक है 8 3 13 का 3 11 12 का 2 हासिल है ना, कितना होगा 22 22,338 इसका क्या हो गया महत्तम लघुत्तम लघुत्तम आ गया। आया समझ में? आप लोग इसको बना लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, जो भी है इसको कंसेप्ट को बार बार इसको देखिए, कंप्लीट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ले लिया, चलिए तो आज इतना ही इसमें रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। और वीडियो पसंद आया हो, अगर ये टीचिंग मेथड अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा उठा सके। जय हिंद। अंशिका, हेलो, हाँ समझ में आला? हाँ आ गया। ग्रामर याद कर ली है? आ, आ? हम भी बना लेंगे। ग्रामर ग्रामर कर ली है याद? आ? ग्रामर याद कर ली है? फिजिक्स ग्रामर कल तो ग्रामर है ना? हम तो नहीं गए थे ओ हम नहीं, तुम याद कर ली? हाँ कर लिए है। हम तो नहीं गए थे। कल आएगी तो देख के बता देंगे, ठीक? ठीक है। रख दे, रख दे।